हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 7 इवांस ट्रीज एन ओ लेवल 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड 12वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 7 इवांस ट्रीज एन ओ लेवल। तो ये एक नाटक है। ये इसके नाटक के पात्र हैं। नाटक के पात्र जो है इनको बता देता हूँ कौन कौन है। द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, बोर्ड परीक्षा का सचिव। द गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड, एचएम जेल ऑक्सफोर्ड का गवर्नर। जेम्स इवांस ए प्रिजनर, जेम्स इवांस एक कैदी। मिस्टर जैक्सन ए प्रिजनर प्रिजन ऑफिसर, श्रीमान जैक्सन एक जेल अधिकारी। मिस्टर स्टेफेंस ए प्रिजन ऑफिसर, श्रीमान स्टेफन्स एक जेल अधिकारी। द रेवेंड एस एमसीलेरी एन इनविगिलेटर, माननीय पादरी एस मैकलेरी एक जांचकर्ता। मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट, जासूस अधीक्षक श्रीमान कार्टर। मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर, जासूस मुख्य निरीक्षक श्रीमान बेल। All precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escapes. जेल में ओ लेवल जर्मन परीक्षा के प्रबंध करने में सारी सावधानियां पूरी कर ली गई हैं, जिससे कि परीक्षार्थी कैदी इवांस को बचाने का कोई भी मौका न मिले। समझे? इट वॉज इन ईयरली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन। यह मार्च माह का आरंभ था जब परीक्षा बोर्ड के सचिव को ऑक्सफोर्ड जेल से एक टेलीफोन आया। इट इज ए साइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर, यह वास्तव में कुछ अजीब प्रार्थना है गवर्नर। बट किंतु I did not see why we should not try to help, किंतु मैं नहीं समझता कि हमें सहायता करने का प्रयत्न क्यों नहीं करना चाहिए। जस्ट द वन फॉलो, केवल एक व्यक्ति है। यू से तुम कहते हो। That is it, that is it, यही बात है। चैप कॉल्ड इवांस, लड़के का नाम इवांस है। स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर, उसने पिछले सितंबर से ओ स्तर की जर्मन रात्रि कक्षाएं आरंभ कर दी थी। सेज ही इज डेड keen to get some sort of academic qualification, वह कहता है कि वह किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का तीव्र इच्छुक है। इज ही एनी गुड, क्या वह ठीक ठाक है। ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास,
वह कक्षा में केवल अकेला विद्यार्थी था, सो इसलिए यू कैन से ही इज एंड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल दास डैट। इसलिए आप कह सकते हैं कि उसने सारे समय व्यक्तिगत ट्यूशन किए हैं। रियली वास्तव में वुड हैव कॉस्ट हिम ए पैकेट इफ ही हैड बीन आउटसाइड। यदि वह बाहर होता तो इस कार में उसका काफ़ी धन लग जाता। वेल अच्छा, लेट अस गिव हिम ए चांस शेल बी। आओ उसे एक मौका दें, क्या हमें देना चाहिए? डैट इज जॉली। 1 मिनट स्टूडेंट। डैट इज जॉली काइंड ऑफ यू। ये आपकी दयालुता है। वाट एग्जैक्टली इज द प्रोसीड्यूर नाउ। अब वास्तव में क्या प्रक्रिया है? ओह डोंट वरी अबाउट डैट। ओह उस बारे में आप चिंता न करें। आई शैल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ। मैं आपके पास सारे फॉर्म और सामान भेज दूंगा। वाट इज हिज नेम? यू से इवांस। उसका नाम क्या है? तुम कहते हो इवांस। जेम्स रोड्रिक इवांस। जेम्स रोड्रिक इवांस। इट साउंडेड रैदर ग्रैंड। यह अपेक्षाकृत शानदार प्रतीत होता है। जस्ट वन थिंग्स गवर्नर। बस एक बात गवर्नर। ही इज नॉट ए वायलेंट सॉर्ट ऑफ फॉलो इज ही। वह एक हिंसक प्रवृत्ति का इंसान तो नहीं है। आई डोंट वांट टू नो हिम क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट यू बट। मैं उसका आपराधिक रिकॉर्ड या इस प्रकार की कोई भी बात नहीं जानता, किंतु नो नहीं, देर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस। हिंसा का कोई अभिलेख रिकॉर्ड नहीं है। क्विट ए प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चीप दे टेल मी। वह एक खुश मिजाज किस्म का लड़का है, वे मुझे बताते हैं। बीट ऑफ ए कार्ड। रियली एक कार्ड का टुकड़ा है, अर्थात थोड़ा सा भी हिंसक नहीं है वास्तव में। वन ऑफ द स्टार एट द क्रिसमस कंसर्ट इमिटेशन यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग्स माइक यारुड स्टफ। क्रिसमस संगीत सभा का एक सितारा है। स्वाग करना। आप इस प्रकार की बात जानते हैं। माइक यारुड की तरह है नहीं, वह बस एक संवेदनशील। 1 मिनट स्टूडेंट। नो नहीं, ही इज जस्ट ए कंजेंटिनल क्लेप्टोमैनिक। नहीं, वह बस एक संवेदनशील क्लेप्टोमैनिक है। डैट इज ऑल। द गवर्नर वाज टेम्प्टेड टू add something else, but he
थॉट बेटर ऑफ इट। एक ऐसा रोग जिसमें व्यक्ति आदतवश बिना कारण चोरी करता है। यही सब कुछ है। कहाँ पहुंचा था? बट ही थॉट बेटर ऑफ इट, ही हैड लुक आफ्टर दैट पार्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ। गवर्नर कुछ और जोड़ने के लिए ललायित था, किंतु उसने इतना ही अच्छा समझा, उसकी इस विशेषता का वह स्वयं ध्यान रखेगा। प्रेस्यूमबली, शायद, सेड द सेक्रेटरी, सचिव ने कहा। यू कैन अरेंज ए रूम वेयर, आप एक कमरे का प्रबंध कर सकते हैं जहां। नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। ही इज इन ए सेल ऑफ हिज ओन, इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शन ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर। वह अपनी स्वयं की कोठरी में है। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो वह वहाँ बैठकर परीक्षा दे सकता है। यह अच्छा होगा। डैट इज फाइन, यह अच्छा होगा। एंड और वी कुड इजली गेट वन ऑफ द पर्सन्स फ्रॉम स्ट मैरी मैंक्स टू इनविजिलेट ऑफ डैट इफ डैट्स। और हम जांच कार्य के लिए सेंट मैरी मैक्स से किसी एक पादरी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फाइन, अच्छा। फाइन, यस, अच्छा, हाँ। दे सीम टू हैव ए लॉट ऑफ पर्सन्स देयर, डोंट दे। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पादरियों का निवास स्थान है। क्या वहाँ नहीं है? द टू मैन चॉकलेट गुड नेचुरली एंड द सेक्रेटरी हैड ए फाइनल थॉट। दोनों आदमी खुश मिजाजी से खिलखिलाते और सचिव ने अंतिम विचार रखा। एट लीस्ट देयर इज वन थिंग्स, कम से कम यहाँ एक बात है। यू शुड नॉट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इनकम्युनिकेड, शुड यू। आपको उसे किसी से संपर्क रखने से रोकने में कोई अधिक कठिनाई तो नहीं आएगी। द गवर्नर चोक्ड पोलिटली वंस मोर, रिटायर्ड हिज थैंक्स एंड स्लोली क्रैक्ड द फोन। इवांस, गवर्नर नम्रता से एक बार फिर दबी हंसी से खिलखिलाया, बारंबार दोहराते हुए उसका धन्यवाद किया और धीरे से फोन रख दिया। इवांस, द ब्रेक एज द प्रिजन ऑफिसर कॉल्ड हिम। इवांस, जेल तोड़ने वाला, जैसा कि जेल के अधिकारी उसे कहते थे। थ्रिस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, 3 बार वह जेल से भाग चुका था। एंड बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स अप नॉर्थ, यदि उत्तर की अत्यधिक सुरक्षा वाले स्थानों जेलों में
अशांति न होती तो वह गवर्नर की ऑक्सफोर्ड जेल में रहने की कृपा न कर रहा होता। He would not now be gracing the governor's prison in Oxford. वह गवर्नर की ऑक्सफोर्ड जेल में रहने की कृपया न कर रहा होता। And or the governor was going to make absolutely certain that he would not be disgracing them. और गवर्नर यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित करना चाहता कि वह उनको कलंकित न करेगा। Not that Evans was a real burden, just a persistent nagging presence. बात यह न थी कि इवांस वास्तव में बोझ था जिसकी उपस्थिति लगातार परेशानी उत्पन्न करती रही। He had be all right on Oxford. वह ऑक्सफोर्ड में ठीक रहेगा। Though the governor would see to it personally. यद्यपि इसका ध्यान स्वयं रखेगी, इसके अतिरिक्त जरा सी संभावना न थी कि वंश एंड बिसाइड्स there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level German, just a O-level German. अतिरिक्त जरा सी भी संभावना न थी कि इवांस वास्तव में जर्मन भाषा के उस शास्त्र में रुचि रखता था। जस्ट ए स्लाइट पॉसिबिलिटी, जस्ट ए वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी एट 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून इवांस जर्मन टीचर shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from the wing. बिल्कुल हल्की सी संभावना थी। सोमवार 7 जून के 8:30 बजे साय इवांस के जर्मन अध्यापक ने मनोरंजन कक्ष में जोडी विंग के पार था भारी सुरक्षा के बीच इवांस से हाथ मिलाया। गुटेन ग्लिक हार इवांस, गुड लक श्रीमान इवांस जर्मन भाषा में कहा। परडोन, माफ कीजिए। आई सेड, मैंने कहा। गुड लक फॉर टुमारो, सौभाग्यवान रहो कल के लिए, सौभाग्य की कामना। ओ थैंक्स सर, आई मीन सर, थैंक सचो। ओ धन्यवाद, मेरा कहने का अर्थ है थैंक सचो जर्मन भाषा में। यू हैव नॉट ए कैट इन हेल्स चांस ऑफ गेटिंग थ्रो ऑफ कोर्स बट, वास्तव में परीक्षा पास करने की संभावना नग्न है, किंतु आई मे सरप्राइज एवरीबॉडी सेड इवांस, मैं सबको आश्चर्यचकित कर दूंगा, इवांस ने कहा। एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग इवांस हैड ए विजिटर, अगली सुबह 8:30 बजे इवांस से एक मिलने वाला आया। टू विजिटर, इन फैक्ट ही टैग्ड हिज ग्रोबी स्टीयरिंग वेस्ट इनटू ही इक्वली ग्रोबी ट्यूरज
वास्तव में दो मिलने वाले आए। उसने अपनी धागों वाला मैली कुचैली बनियान अपने एक समान मेले कुचले पायजामों में ठूंस ली और अपनी कोठरी में खड़ा हो गया। एंड स्टॉप अप फ्रॉम हिज बंक, और अपनी कोठरी में खड़ा हो गया, स्माइलिंग चीयरफुली, प्रसन्नचित्त से मुस्कुराते हुए। मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज इंडीड एन आवर्स। सुप्रभात श्रीमान जैक्सन, यह वास्तव में मेरे लिए सम्मान की बात है। जैक्सन was the senior prison officer on D Wing, and he and Evans had already become warm enemies. जैक्सन डी विंग का एक वरिष्ठ जेल अधिकारी था और वह और इवांस शुरू से ही शत्रु बन चुके थे। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टेफन्स, ए burly, surly looking man, only recently recruited to the profession. जैक्सन के एक तरफ अधिकारी स्टीफन्स खड़ा था, जो कि एक हष्ट-पुष्ट उग्र दिखने वाला व्यक्ति था जो अभी हाल ही में भर्ती हुआ था। जैक्सन नोडेड कर्टली, जैक्सन ने संक्षेप में सर हिलाया। एंड हाउ इज अवर लिटिल इंस्टीन दिस मॉर्निंग देन, और हमारा छोटा आइंस्टीन इस सुबह कैसा है। Was not a mathematician मिस्टर जैक्सन, क्या वह एक गणितज्ञ नहीं था श्रीमान जैक्सन। आई थिंक was a Jew मिस्टर जैक्सन, वह एक मिजाजी बदमाश था, जैक्सन ने क्रोध में कहा। इवान्स फेस was unshaven and he wore a filthy looking red and white bubble hat upon his head. इवांस का चेहरा बिना हजामत हुए था और उसने अपने सिर पर एक गंदा सा लाल और सफ़ेद बड़ा सा टोप पहना हुआ था। गिव मी ए चांस, मुझे एक मौका दीजिए मिस्टर जैक्सन। आई वॉज जस्ट गोइंग टू सेव व्हेन यू बस्ट इन, मुझे एक मौका दीजिए श्रीमान जैक्सन, मैं बस हजामत बनाने जा ही रहा था जब आप अंदर आए। विच रिमांड मी, इसने मुझे याद दिलाया। जैक्सन टर्न्ड हिज आइज ऑन स्टीफन्स, जैक्सन ने स्टीफन्स की ओर दृष्टि घुमाई। ठेकार बहुत आ रहा है। मैक श्योर यू टेक हिज रेजोर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज। इस उस्तरे को कोठरी से बाहर ले जाना, जब वह अपने इस भद्दे चेहरे को खुरच ले। ठीक है, क्लियर मतलब ठीक है। ऑन ऑफ दीज डे ही ऑल डू अस ऑल ए फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट। इन दिनों वह हमारे ऊपर एक और उपकार कर देगा
और अपना यह गंदा गला काट लेगा। For a few seconds, Evans looked thoughtfully at the man standing rammed straight in front of him. कुछ सेकंड तक इवांस सोचता हुआ उस आदमी की तरफ देखता रहा जो कि एक बाघ की तरह सीधा उसके सामने खड़ा था। ए स्ट्रिंग ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार मेडल्स प्राउडली paraded over his left breast pocket. द्वितीय विश्व युद्ध के तमंगों की एक बड़ी द्वितीय विश्व युद्ध के तमगों की एक लड़ी गर्वपूर्वक उसके सीने के बाईं ओर की जेब से पर सुशोभित हो रही थी। मिस्टर जैक्सन, श्रीमान जैक्सन, व्हाट इज यू हु टुक माई नेल साइरस अवे? Evans had always worried about his hand. ये आप ही थे जिसने मेरी नाखून काटने की कैंची ले ली थी। इवांस हमेशा अपने हाथों का ध्यान रखता था। And your nail file and your nail file too. और तुम्हारी नाखूनों की रेती मूर्ख। लुक देखो। फॉर ए मोमेंट इवांस आइज स्मोल्डरेड डेंजरसली। एक क्षण के लिए इवांस की आंखें खतरनाक रूप से सुलगती दिखाई दी। बट जैक्सन वाज रेडी फॉर हिम। किंतु जैक्सन उसके लिए तैयार था। ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के आदेश हैं। इवांस ही लीन्ड फॉरवर्ड एंड लेड हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू ए हार्श कंटेम्प्टुअस विस्पर। वह आगे की तरफ झुका और कटाक्ष करते हुए कहा। उसकी आवाज़ एक रूखी और तिरस्कारपूर्ण फुसफुसाहट में बदल गई। यू वांट टू कंप्लेन? तुम शिकायत करना चाहते हो? इवांस श्रुग्ड हिज शोल्डर लाइटली। इवांस ने अपने कंधे आराम से उचकाए। द क्रिसिस वाज ओवर। द्वंद्व समाप्त हो चुका था। You have got half an hour to smarten yourself up. तुम्हें अपने आप को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए आधा घंटा दिया गया है। Evans, and take that bloody head off. Evans, और इस गंदे टोप को उतार दो। One minute, student. Please give me 1 minute. Me at hub. Me, मेरा टोप। Evans put his right hand leveling on top of the filthy woolen and smiled sadly. इवांस ने अपना दायां हाथ बहुत प्रेम से अपने गंदे ऊनी टोपी पर रखा और उदासी से मुस्कुराया। डू यू नो मिस्टर जैक्सन, इट इज द ओनली थिंग्स डैट इज एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट्स ऑफ लॉक इन लाइफ।
क्या आप जानते हैं श्रीमान जैक्सन, केवल यही एक चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी में किसी प्रकार का सौभाग्य लेकर आई है। काइंड ओ लकी चार्म, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। एंड टुडे आई थॉट वेल विथ मी एग्जाम एंड ऑल डैट। एक प्रकार का सौभाग्यशाली ताबीज। यदि आप जानते हैं कि मेरे कहने का क्या अर्थ है, और आज मैंने सोचा ठीक है, मेरी परीक्षा के साथ और सभी वह buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion and Evans knew it। सारे शोर शराबे और क्रोध के नीचे कहीं न कहीं जैक्सन में सहानुभूति का एक अंश छिपा हुआ था, और इवांस इस बात को जानता था। जस्ट दिस वंस देन सिरली टेम्पल। अब भी इसी वक्त सिरले मंदिर। इफ देयर वाज वन थिंग्स डैट जैक्सन genuinely loaded about Evans, it was his long heavy hair and get shaving। यदि ऐसी कोई चीज़ थी जिसने जैक्सन वास्तव में इवांस से नाराज होता था, तो वह थे उसके लंबे घुंघराले बाल और हजामत बना लो। एट 8:45 द सेम मॉर्निंग द रिवेंड्स स्टोर्ड MC लेरी लिफ्ट हिज बैचलर फ्लैट इन बोर्ड स्ट्रीट एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टुवर्ड कारफैक्स। उसी सुबह 8:45 पर माननीय स्टुअर्ट मैकलेरी ने बोर्ड स्ट्रीट का अपना अकेला कमरा छोड़ दिया और खुशी से कारफैक्स की ओर चल पड़ा। द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर्स considerably below the normal for early June। मौसम की सूचना देने वाले ने तापमान के आरंभिक जून के सामान्य तापमान से कुछ नीचे रहने की सूचना दी थी, और एंड ए long black overcoat and a swallow crowned clear hat provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles। एक लंबा काला ओवरकोट और कोनों पर से कम मुड़ा हुआ क्लको जैसा टोप पहना, जिससे हल्की बूंदाबांदी से बचा जा सके, जो कि अभी आधा घंटा पहले आरंभ हुई थी और जिसने उसके चश्मे के मोटे लेंसों पर छिड़काव कर दिया था। इन हिज राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ में, ही वाज क्राइंग ए स्मॉल ब्राउन सूटकेस, वह एक छोटा सा भूरा सूटकेस पकड़े हुए था। विच कंटेन्ड ऑल दैट ही वुड
need for his morning duties, including a sealed question paper envelope, जिसमें वह सब कुछ था जो कि उसके सुबह के कार्य के लिए आवश्यक था, और इसके साथ उसमें एक सील लगा हुआ प्रश्न पत्र का लिफाफा, एक पीला जांच करने का फॉर्म, ए येलो इन्विगिलेशन फॉर्म, एक पीला जांच करने का फॉर्म, ए स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, ए पेपर knife, a Bible. He was to speak to the women's gold that afternoon on the book of Ruth, and a current copy of the Church Times. परीक्षा बोर्ड की तरफ से एक विशेष प्रमाणिक कार्ड, एक कागज काटने का चाकू, एक बाइबल, उसे उस दोपहर की महिला संस्था में रूथ की पुस्तक पर प्रवचन देना था, और चर्च टाइम्स अखबार की एक ताज़ा प्राप्ति थी। The 2 hours examination was scheduled to start as 9:15 AM. 2 घंटे की परीक्षा का कार्यक्रम 9:15 पर आरंभ होना था। Evans was lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tablets. इवांस तेजी से अपने चेहरे पर झाग उत्पन्न कर रहा था जब स्टीफन्स 2 छोटी वर्गाकार मेजें लेकर आया, एंड सेट देम अपोजिट ईच अदर इन द नारो स्पेस बिटवीन द bunk on the one side and on the other a distempered stone wall, और उन्हें एक दूसरे के विपरीत दिशा में सोने के स्थान और दूसरी तरफ रोगन की हुई पत्थर की दीवार के बीच के संकरे स्थान पर लगाया। नेक्स्ट, स्टेफन्स brought in 2 hard chairs, the slightly less weighted of which he placed in front of the table which stood near the cell door. उसके पश्चात स्टीफन्स 2 सख्त कुर्सियां लेकर आया और जो कम घिसी हुई थी उसे उस मेज के सामने रखा जो कोठरी के दरवाजे के निकट रखी हुई थी। जैक्सन पुट इन ए ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, बिहेव योरसेल्फ लेडी। जैक्सन अंतिम बार थोड़ी देर के लिए आया। अपने आप को अच्छी तरह से संभालो लड़के। इवांस मुड़ा और सिर हिलाया, और ये जैक्सन ने पिन अप लगी हुई कामोत्तेजक तस्वीर की तरफ इशारा किया। हटाओ। इवांस turned and nodded again. इवांस मुड़ा और दोबारा सिर हिलाया। I was going to take him down anyway. मैं इन्हें हटाने ही जा रहा था। ए मिनिस्टर इज नॉट द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन, क्या जो आदमी यहाँ आ रहा है वह एक पादरी नहीं है, मैं समझता हूँ।
वन मिनट स्टूडेंट, ढिकार आ रहा है, ढिकार ले लो। एंड हाउ डिड यू नो डैट, आस्क्ड जैक्सन क्यूटली। और तुम्हें यह कैसा पता चला, जैक्सन ने धीरे से पूछा। वेल, अच्छा, आई हैड टू साइन सम फॉर्म, डिड नॉट, एंड आई कुड नॉट। अच्छा, मुझे कुछ फॉर्म पर हस्ताक्षर करने थे, क्या मुझे नहीं करने थे? और मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता था। मैं देखने से रुक ना सका। Evans drew the razor carefully down his left cheek and left a neat swath in the white leather. इवांस ने अपनी बाईं गाल पर ध्यान से उतरा नीचे की ओर चलाया और श्वेत झाग में एक साफ निशान छोड़ दिया। कैन आई आस्क यू, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? समथिंग मिस्टर जैक्सन। मिस्टर जैक्सन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल? ही नोडेड हिज हेड वेग्यूले टू ए पॉइंट अबव द डोर। वे मुझे इस गंदी कोठरी में क्यों रखे हुए हैं? उसने दरवाजे के ऊपर के एक बिंदु की तरफ लापरवाही से अपना सिर हिलाया। नॉट ए वेरी नियस्ट जॉब, कंसल्ट जैक्सन। एक अच्छा कार्य नहीं है, जैक्सन ने स्वीकार किया। दे आर नॉट, वे नहीं हैं। They did not honestly think I am going to try to. वे ईमानदारी से नहीं सोचते हैं कि मैं कोशिश करने जा रहा हूँ। They are taking no chance. इवांस, वे कोई खतरा मोल नहीं ले रहे हैं। इवांस, Nobody in his sense would टेक एनी चांस विथ यू। कोई भी अपनी बेकार समझ के साथ भी तुम्हारे लिए कोई खतरा मोल नहीं ले सकता है। हु इज गोइंग टू लिसन इन, कौन सुनने जा रहा है? आई शैल टेल यू हु इज गोइंग टू लिसन इन। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सुनने जा रहा है। लड़के, इट इज द गवर्नर हिमसेल्फ। सी, ही डिड नॉट ट्रस्ट यू ए ब्लडी इंच, एंड नॉर डू आई। यह स्वयं गवर्नर है, देखना, वह तुम्हारे ऊपर एक इंच भी विश्वास नहीं करता है, और ना ही मैं करता हूँ। आई शैल बी वॉचिंग यू लाइक ए हाउक, इवांस, सो कीप योर नोज क्लीन। मैं तुम्हारे ऊपर एक शिकारी बाज की तरह नजर रख रहा हूँगा, इवांस, इसलिए अपनी नाक को साफ रखना समझे। ही वॉक्ड टुवर्ड द डोर, वह दरवाजे की तरफ गया। इवांस नोडेड, इवांस ने सिर हिलाया। ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ डैट एंड नंबर 2 हैंडरचीफ वाज लाइंग रेडी
ऑन द bunk, a neatly folded square of white lines. वह पहले ही इसके बारे में सोच चुका था और दूसरा रुमाल सोने के लिए बने पत्थर पर रखा हुआ था, एक सफ़ेद लिनन का साफ सुथरा मोड़ा हुआ वर्गाकार रुमाल। जस्ट वन मोर थिंग्स ऑस्टिन, केवल एक बात बताओ ऑस्टिन। यस व्हाट इज एट, हाँ क्या है। गुड लक ओल्ड सन, अच्छा सौभाग्य प्राप्त करो बड़े पुत्र। इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन्स मेन गेट्स, द रेस्टोरेंट इस, जेल के मुख्य द्वार के तुरंत भीतर एक छोटे से कक्ष में माननीय एस मैकलेन MC Larry signed his name neatly in the visitor book and then walked side by side with a silent prison officer across the other side yard to D wings. माननीय एस मैकलेरी ने आगंतुक पुस्तिका में सफाई से हस्ताक्षर किए और उसके पश्चात एक शांत जेल अधिकारी के साथ साथ डी विंग की व्यायामशाला तक चला गया, जहां उसका जैक्सन के द्वारा अभिनंदन किया गया। विंग का बाहरी भारी दरवाज़ा खोला गया। Where he was greeted by जैक्सन, उसके बाद बंद किया गया। भीतरी भारी दरवाज़ा भी उसी तरह बंद किया गया और मैकलेरी को स्टीफन के निरीक्षण में सौंप दिया गया। कहाँ पहुँच गया मैं? दोबारा देखो यार, गड़बड़ी हो गया, दोबारा देख लो। इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन मेन गेट्स, जेल के मुख्य द्वार के भीतर तुरंत भीतर एक छोटे से कक्ष में माननीय एस मैकलेन ने आगंतुक पुस्तिका में सफाई से हस्ताक्षर किए और उसके The Reverend S. MC Larry signed his name neatly in the visitor book and then walked side by side with a silent prison officer across the exercise yard to Devens. उसके पश्चात एक शांत जेल अधिकारी के पास साथ साथ डीवंस की व्यायामशाला तक चला गया। Where he was greeted by Jackson. The wing's heavy outer door was unlocked and unlocked behind them the heavy inner door. The same and MC Larry was handed into the Stamps keeping, जहां उसका जैक्सन के द्वारा अभिनंदन किया गया। विंग का बाहरी भारी दरवाज़ा खोला गया, उसके बाद बंद किया गया। भीतरी भारी दरवाज़ा भी उसी तरह बंद किया गया और मैकलेरी को स्टीफन के निरीक्षण में सौंप दिया गया। गेट द रेजर, उस्तरा ले लिया। मुरमुर जैक्सन मुड़मुड़ाया। स्टीफन्स नोडेड, स्टीफन्स ने हाँ में सिर हिलाया। वेल कीप योर आइज स्किन्ड क्लियर, अच्छा अपनी आंखें चौकन्नी रखना समझें। स्टीफन्स नोडेड अगेन।
स्टीफंस ने दोबारा सिर हिलाया। एंड MC लैरी, हिज फीट क्लैंगिंग अप द आयरन स्टेयर्स, followed his new guide, and finally stood before a cell door, where Stephens opened the peephole and looked through. और मैकलेरी उसके पैर लोहे की सीढ़ियों से रगड़ खाते हुए अपने नए पथ प्रदर्शक के साथ चले, और अंत में वह कोठरी के दरवाजे के सामने खड़ा था, जहां स्टीफंस ने झांक कर देखने का छिद्र खोला और अंदर देखा। डैट इज हिम सर, ये वो लड़का है श्रीमान जी। 1 मिनट स्टूडेंट। Evans, facing the door, sat quietly at the farther of the two tables, his whole attention riveted to a textbook of elementary German grammar. इवांस दरवाजे की तरफ मुंह किए दोनों मेजों से थोड़ा दूर बैठा था। उसका पूरा ध्यान प्रारंभिक जर्मन व्याकरण की पाठ्य पुस्तक में लगा हुआ था। Stephens took the key from its ring, and the cell lock sprang back with a thudded metallic twang. स्टीफंस ने छल्ले में से चाबी निकाली और कोठरी का दरवाजा एक धम्ब की आवाज से पीछे की ओर खोल गया, और एक ध्वनि उत्पन्न की। के बाद कितना है? 1 2 3 4 5 6, बहुत बड़ा है। एक चैप्टर में तो होगा नहीं करेगा, इतना बड़ा है। It was now 10 a.m. when the governor switched on the receiver. प्रातःकाल के 9:10 पर गवर्नर ने रिसीवर को चालू किया। He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution that was only fair. उसने जैक्सन को निर्देश किया कि वह इवांस को अस्थायी रूप से छोटी सावधानियों के बारे में बता दें। As if Evans would not spot it, but was not it all a bit theatrical? जो केवल सही था, जैसा कि इवांस ने इसे न देखा हो, किंतु क्या यह कुछ नाटकीय नहीं था? स्कूल बॉयज ऑलमोस्ट, बिल्कुल स्कूली लड़के की भांति। हाउ ऑन अर्थ वाज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे? इस धरती पर किस प्रकार से इवांस आज भागने का प्रयास करने जा रहा था? इफ ही वाज सो एनेक्सियस टू मेक अनदर ब्रेक, व्हाई इन heaven's name had not he tried it from the retraction block much easier? यदि वास्तव में वह दूसरी बार जेल से भागने का प्रयास कर रहा था, तो हे भगवान,
उसने मनोरंजन विभाग से भागने का प्रयास क्यों नहीं किया? बहुत आसान था। बट ही हैड नॉट, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। एंड देयर ही वाज नाउ सिटिंग इन ए लॉक्ड सेल, ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स on the alert, two more locked doors between his cell and the yard, and a yard with a wall as high as a haystack. Yes, Evans was as safe as houses. और अब वह एक तालाबंद कोठरी में बैठा हुआ था। सभी जेल अधिकारी मुस्तैद थे। दो और तालाबंद दरवाजे उसकी कोठरी और बाहर मैदान के बीच में थे, और मैदान के आगे एक पुआल के ढेर जितनी ऊंची दीवार थी। हाँ, इवांस इतना सुरक्षित था जैसे घरों में। Anyway, it would not be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple for hours or so. किंतु फिर भी अगले कुछ घंटों के लिए रिसीवर चालू रखने में कोई परेशानी न थी। यह ऐसा तो न था कि वह बातचीत को सुना जा रहा था। It was not as if there was going to be anything to listen to, was it? Amongst other things, an invigilator's duty was to ensure that the strict silence was observed. क्या ऐसा था? और दूसरी बातों में जांचकर्ता का यह कर्तव्य था कि संपूर्ण शांति को बनाए रखे। किंतु अभी भी थोड़ा सा संदेह बाकी था। हो सकता है इवांस मैकलेरी से फायदा उठाने के बीच सोच ले। That little nagging doubt might Evans try to take advantage of एमसी किंतु हो सकता है कि इवांस मैकलेरी से फायदा उठाने के बारे में सोच ले। गेट हिम टू स्मगल इन ए चेसल और ए रोप लैडर और उसे एक या दो छैनी या एक रस्सी की सीढ़ी की तस्करी करने में शामिल कर ले। गवर्नर तेजी से खड़ा हुआ। द गवर्नर सेट अप शार्पली। गवर्नर तेजी से खड़ा हुआ। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग राइड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन दैट इवांस कुड हैव यूज्ड, बट व्हाट अबाउट एमसी लैरी? यह अच्छी बात थी कि इवांस ने हर प्रकार के हथियार जिसे वह प्रयोग कर सकता था से छुटकारा पा लिया था। किंतु किंतु मैकलेरी के बारे में क्या था? What if quite unwittingly the innocent MC Larry had brought in something himself, a jackknife perhaps, and what if Evans had him hostage with such a weapon? क्या होगा यदि अनिच्छा से भी नादान मैकलेरी कुछ वस्तु स्वयं लेकर आए जाए, एक ब्लेड वाला चाकू शायद? और क्या होगा यदि इवांस उसे उस प्रकार के हथियार से अपना बंदी बना ले?
The governor reached from the phone. गवर्नर टेलीफोन तक पहुंचा. It was 9:12 AM. अब सुबह 9:12 का समय हुआ था. Introduced by Stephens when Jackson came back and shouted to MC Larry through the cell door. Can you come outside a minute, sir? You too, Stephens. परीक्षा देने वाला और निरीक्षक आपस में अपना परिचय स्टीफन्स के द्वारा प्राप्त कर चुके थे. जब जैक्सन वापस आया और मैकलेरी को कोठरी के दरवाजे से पुकारा. क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं श्रीमान जी? तुम भी स्टीफन्स. जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन्ड द गवर्नर्स वॉरियस and MC Larry pointedly held out his arm at soldier level. Whilst Jackson lightly fixed his clothes. जैक्सन ने शीघ्रता से गवर्नर की चिंताओं के बारे में बताया और मैकलेरी ने ध्यानपूर्वक अपने हाथ उसके कंधे के स्तर तक ऊपर उठा लिया और जैक्सन ने उसके वस्त्रों को झड़काया. समथिंग हार्ड हेयर, सर. यहाँ कुछ कठोर वस्तु है श्रीमान जी. मिस्टर रीडिंग ग्लासेस replied MC Larry, looking down at the स्पेक्ट्रल केस. मेरी पढ़ने की ऐनक, मैकलेरी ने उत्तर दिया, अपने ऐनक को खोल कर देखते हुए. जैक्सन क्विकली reassured him and bending down on the landing thumbs flicked the catch on the suitcase.